नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बाजार की एक्टिविटी, साथ साथ आगे की रणनीति। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो आज के दिन का मूवमेंट, बाजार की ओपनिंग एंड क्लोजिंग काफ़ी बेहतर, 224 या फिर कह सकते हैं 244 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट, 1% के आसपास का इन परसेंटेज में टोटल मूवमेंट देखने को मिली है। 24,206 के लेवल पे बाजार की जहां पे ओपनिंग की बात करें तो एक गैप अप ओपनिंग और सस्टेनेबिलिटी के साथ बाजार का मूवमेंट, जो कि क्लोजिंग के टाइम पे भी देखें तो अच्छी खासी ब्रीथ इन बिटवीन देखें तो बाजार ने अपने लेवल को मेंटेन रखा है, जो कि आज के लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट है। इवन दो अगर हम बात करें तो आज का दिन इस हफ्ते को लेके आखिरी दिन है इस वीक का, फिर भी कहूँगा बाजार ने अपनी ब्रीथ को मेंटेन रखा है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं इन बिटवीन, कल का दिन बाजार बंद रहेगा, शनिवार और रविवार, तो मंडे के दिन डायरेक्ट ओपनिंग इसकी होने वाली है। लेकिन अगर इस बीच अगर खबरों को अगर जायज़ा लें प्रॉपर तरीके से तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे पूरे बाजार की नज़र रहेगी। लेकिन उससे पहले कौन से वो फैक्टर्स है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं आज के दिन बाजार में मूवमेंट क्यों हुई है। तो यहाँ पे जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं या फिर कुछ ऐसे हिंट्स हैं जहां पे बाजार को बेहतर मूव देखने को मिलेगा, और जहां अगर इन पॉइंट्स को अगर कवर करें तो सबसे पहले हमारे सामने ये पॉइंट्स आएंगे जिसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादातर अगर देखें तो आज के दिन आईटी सेक्टर की तरफ से भी रहा है, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो बैंकिंग फाइनेंस स्टॉक की तरफ से भी रहा है। और फाइनेंस की अगर बात करें तो स्पेशली पीएसयू पोजीशंस के द्वारा, तो पीएसयू बैंकिंग में आज के दिन हमें गजब का मूव देखने को मिला है, जिसकी वजह से बाजार का एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। रही बात बाजार की करंट सेंटिमेंट्स को लेके, तो दोस्तों यहाँ पे सेंटिमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट्स है वो है दोस्तों Q1 के नंबर्स। और ख़ास करके बात करें तो दोस्तों जो बीते हुए कल के दिन टीसीएस के जो नंबर्स डिक्लेयर किए हैं पॉजिटिवली दोस्तों कहें तो बाजार को बूस्टअप मिला है। साथ साथ ग्लोबल की नेशंस की अगर बात करें तो ग्लोबल की तरफ से भी कोई खास नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। इवन दो अगर देखें तो कुछ ही दिन पहले यूएस एंड ईरान के बीच में फिर से स्ट्राइक देखने को मिला था, बावजूद उसके फिर भी बाजार जो है इन चीज़ों को स्टेबलाइज करके चल रहा है। तो हमारे लिए अगर पॉइंट्स को अगर हम कवर करें तो यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स के रूप में कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम ध्यान देंगे। देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट, जहाँ पे अगर देखें तो ग्लोबल मार्केट में मोमेंटम ठीक रहा है। अगर हम बात करते हैं हांगकांग मार्केट की तो वहाँ पे भी ठीक ठाक है, शंघाई मार्केट की बात करें तो वो भी ठीक है, और अगर यूरो की बात करें तो वहाँ पे भी चीज़ें ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि बैंकिंग जो पोजीशंस है खास करके पीएसयू में लगभग 2.5%, 4%, 3.25%, उसके बाद इंडियन बैंक में तो इवन 10% तक का मूवमेंट देखने को मिला है। साथ साथ पीएनबी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट लगभग 2%, पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो ऑलमोस्ट लगभग 2.5% के करीब। अब दोस्तों यहाँ पे अगर इसके रीज़न की अगर बात करें तो रीज़न क्या है, तो दोस्तों रीज़न स्ट्रांग है। जैसा हमने पहले भी कहा है दोस्तों कि अगर Q1 की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले नज़र होती है नंबर्स पर। तो क्वार्टरली नंबर्स के दौरान जो भी एक्टिविटी है उसका ही असर होता है। तो खास करके दोस्तों बाजार के लिए एक होप, और वो होप किस चीज़ से रिलेटेड है, Q1 के स्ट्रॉन्ग नंबर्स प्रेजेंट किए जाने वाले हैं बैंकिंग सेगमेंट के द्वारा, जो कि खास करके पीएसयू की अगर बात करें, जिसकी होप की बात करें तो ये होप और ज़्यादा प्रबल क्यों बन गया है, तो इसके पीछे का रीज़न भी है। जहां अगर हम बात करें तो देख सकते हैं इंडियन बैंक की अगर बात करें तो क्वार्टरली नंबर्स जो इनके द्वारा प्रेजेंट किए गए हैं देख सकते हैं 10% तक की ग्रोथ देखने को मिली है नेट प्रॉफिट में, 3,273 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कवर करें तो देख सकते हैं उससे पहले था लगभग 2,973। तो खास करके दोस्तों ये एक रीज़न है जिसकी वजह से सिर्फ एक पोजीशन में जो अच्छे नंबर्स आए हैं, जिसके कारण पूरे एंटायर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की अगर बात करें तो वहाँ पे एक अच्छे नोट्स देखने को मिल रहे हैं। तो पीएसयू बैंक की बात करें तो डेटा भी यही शो करता है कि जो इनके प्रॉफिट्स हैं उसमें इंक्रीज़ हुए हैं। खास करके बात करें तो दोस्तों बैड लोन्स जो है वो भी इंक्रीज, मतलब कह सकते हो वो भी लोअर हुए हैं। जो प्रोविजन है वो भी कंट्रोल में देखने को मिला है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम्स के लिए या चाहे कोई भी बैंकिंग हो, चाहे एनबीएफसी हो, उन सब के लिए एक छोटा सा कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट ये ज़रूर होता है, जो कि बैड लोन्स या फिर प्रोविजन से रिलेटेड होता है। अगर प्रोविजंस ज़्यादा करनी पड़ जाती है तो वही उनके प्रॉफिट्स को कहीं ना कहीं खा जाता है। तो ये एक तरीके का जो करंट सिनेरियो है ये यहाँ इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल इंडियन बैंक की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम भी कह सकते हैं बिटवीन
अच्छे प्रेजेंट किए गए हैं, जहां लेंडिंग ऑपरेशंस की बात करें तो वो भी लगभग 17% तक राइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आज के दिन कह सकते हैं पूरे एंटायर बैंकिंग पोजीशंस में हमें मोमेंटम्स देखने को मिले हैं, जो कि आने वाले बाकी के स्टॉक्स को एक पॉजिटिव पॉइंट्स दिलाते हैं कि इनके नंबर्स भी बेहतर होंगे। अब देखते हैं जो भी चीज़ें होंगी आगे आने समय में उसको कवर करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बैंकिंग पीएसयू स्टॉक के अलावा आपको एनबीएफसी सेक्टर पर भी ध्यान देना है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया। और इसी होप की वजह से देख सकते हैं आज के दिन बजाज फाइनेंस में भी आपको ऑलमोस्ट लगभग 2% के आसपास की मूवमेंट देखने को मिली है। 1023 के आसपास का लेवल बजाज फाइनेंस। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम फिनसर्व की बात करें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट लगभग 1.25% के आसपास की मूवमेंट 1917 के करीब जो है बजाज फिनसर्व का लेवल देखने को मिल रहा है। और इसको आगे फॉलो करते हुए तो देख सकते हैं यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम का और एक स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। Q1 के नंबर्स डिक्लेयर हुए हैं, जहां पे इनके नंबर्स को भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी ठीक ठाक प्रेजेंस जो है देखने को मिल रहा है मार्केट पर। अब रही बात इसको अगर हम डिटेल तौर पे अगर देखें तो यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगी, जो कि नंबर्स के मामले में अगर देखें तो नेट प्रॉफिट जो है राइस लगभग 26.8% देखने को मिल रहा है, जो कि कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 1593 के करीब था, इस बार जो है 2020 के करीब है। और एसेट्स भी दोस्तों इनकी क्वालिटीज़ जो है वो भी इंप्रूव हुए हैं। साथ साथ दोस्तों देख सकते हैं रेशियो भी लगभग 1.45% के करीब देखने को मिल रहा है। साथ साथ जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनका रेशियो भी लगभग 0.13 के करीब स्टैंड कर रहा है। तो कह सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक तरीके के बिलीव दिलाती हैं कि बाजार का जो क्वार्टरली जो नंबर है इस बार बैंकिंग सिस्टम के द्वारा जो है बेहतर प्रेजेंट किए जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि इस बार नैरो हुआ है 3.79%, जो पहले था लगभग 3.91। तो ये चीज़ें भी हमें बाजार में देखने को मिली है। अब ये तो दोस्तों बाजार में मार्केट के बंद होने के बाद नंबर डिक्लेयर हैं, तो देखते हैं इसका असर आने वाले मंडे के दिन किस तरीके से पड़ता है। और यहाँ अगर देखें तो इसका प्राइस अभी फिलहाल 84 के करीब है, 2.43% के आसपास का मूव। तो किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक आपके सामने ओवरव्यू है कि बाजार में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या क्या गतिविधि हो रही है, जहाँ पे मार्केट को किस तरीके से क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है और बाजार किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें खुद भी ज़रूर एनालाइज करें, किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लें। नेक्स्ट दोस्तों कवर करें तो कह सकते हैं बाजार के और एक अच्छी खबर जो कि यहाँ पे जेफरीज के द्वारा या फिर अभी फिलहाल देखें तो जेपी मॉर्गन के द्वारा डिक्लेयर की गई है। हालांकि जेफरीज के द्वारा भी रिपोर्ट्स कुछ कवर की गई हैं, लेकिन अभी अगर देखें तो देख सकते हैं जेपी मॉर्गन के द्वारा कुछ रिपोर्ट्स हैं। निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ पे आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि एंड ऑफ 2026 तक 30,000 तक का लेवल जो है निफ्टी का देखने को मिलेगा। तो जेपी मॉर्गन का मानना है डबल डिजिट की अर्निंग ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो कि कंपैरेटिविटी अगर देखें तो इन्हीं का एक सपोर्ट मिलेगा। साथ साथ दोस्तों फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर्स पर भी सबकी नजर आएंगी Q1 के दौरान। तो उम्मीद की जा रही है कि फार्मा सेक्टर इस बार जो है नंबर अच्छे प्रेजेंट करेंगे, जहां पे मार्जिन भी इनके इंप्रूव्ड होंगे, साथ साथ करंट क्वार्टर को लेके भी नंबर्स बेहतर डिक्लेयर होंगे। क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ों को अगर फाइंड आउट करें तो कह सकते हैं इंडियन मार्केट जो है अगर कंपेयर करें ग्लोबल मार्केट से तो काफ़ी ज़्यादा आपको अभी भी डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है एज़ कम्पेयर टू यूएस मार्केट, एज़ कम्पेयर टू ताइवान, एज़ कम्पेयर टू हांगकॉन्ग की बात कर ले, एज़ कम्पेयर टू चाइना की बात कर ले, एज़ कम्पेयर टू कोरिया की बात कर ले। तो फिलहाल पूरे विश्व की नज़र है Q1 के नंबर्स पे। तो नंबर अगर इस बार आते हैं अच्छे तो कहीं ना कहीं बेहतर मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो जेपी मॉर्गन के द्वारा कुछ और चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं। MSCI इंडेक्स के हिसाब से देखें तो फोरकास्ट किया गया है कि जो फर्दर ग्रोथ है वो लगभग 11% तक करीब हमें देखने को मिलेगा और 2027 में लगभग 13% तक की लेवल जो है निफ्टी अचीव करेगा। तो जहाँ पे इन चीज़ों को अगर फाइंड आउट करें तो लगभग देख सकते हैं 30,000 के करीब, इसके साथ साथ देख सकते हैं ये सब सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ये बात ज़रूर है कि बाजार में अप्स एंड डाउन जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन चीज़ें बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ अंडर वैल्यू की वजह से। नेक्स्ट जो कवर करने वाला पॉइंट है वो है बेसिकली बैटरी सेगमेंट। तो बैटरी सेगमेंट में एनर्जी स्टोरेज से रिलेटेड सरकार काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स लेके आ रही है, जहाँ पे कंपनीज को स्पेशल सब्सिडीज़ दी जा रही है, साथ साथ एक्साइज ड्यूटी में भी कटौती की जा रही है। तो इसी बिहार पे कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन पे फोकस पॉइंट है बाजार का, जिसमें अमर राजा बैटरी है, एक्साइड बैटरी है। तो इस पे आप ध्यान दें, ज़रूर स्टडी करें।
अगर बात करें तो दोस्तों एनर्जी सेगमेंट को लेके सरकार काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं फोकस्ड है, और इसी के बिहाफ पे आने वाले समय में जितने भी बैटरी सेगमेंट की बात कर ले, पावर सेगमेंट की बात कर ले, या फिर एनर्जी स्टोरेज की अगर बात करें, इन सभी में मूवमेंट बेहतर देखने को मिल सकता है। तो डोमेस्टिक्स लेवल पे डिमांड्स भी इंक्रीज हुई है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें एक्टिविटी के रूप में हो रही है। तो खास करके आपको क्या करना है, बैटरी सेगमेंट वाली पोजीशंस, सोलर वाली पोजीशंस जो कि रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर में आती है, उसके बाद एनर्जी स्टोरेज वाली सेगमेंट, उन पे भी आपको नजर रखनी है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जहां पे अगर देखें तो आज के दिन बाजार का एक सपोर्ट देखने को मिला है। खास करके मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान दें, मैन्युफैक्चरिंग, और इस बार तो क्वार्टरली नंबर्स में बैंकिंग सेगमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा ही। नेक्स्ट अगर बात करें तो मेटल सेक्टर्स, तो मेटल सेक्टर के बिहार पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जहां पे कॉपर को लेके कुछ चीज़ें मेंशन की गई है। तो मैक्वेरीज का कहना है कि कॉपर को लेके देखें तो अभी भी रैली संभव है, जो कि फिलहाल डिमांड की वजह से है। तो जहाँ पे डिमांड की अगर बात करें तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कंसर्न है वो है मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैन्युफैक्चरिंग में देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को लेके कॉपर का यूजेज ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो फिलहाल दोस्तों कहूँगा कॉपर के मूवमेंट पे भी ध्यान रखें, कॉपर से जो भी पोजीशंस है, जो भी कंपनियां मार्केट में ट्रेड करती हैं, उन पे भी आपको नजर रखनी है। तो कॉपर के प्राइसेस पे फोकस जरूर रखें, कंपनी के डिटेल्स साथ साथ क्वार्टरली नंबर्स पर भी नजर रखेंगे। एंड जब भी नंबर डिक्लेयर होंगे, जैसे हिंदुस्तान कॉपर की बात कर ले, इन पे हम प्रॉपर डिटेलिंग के साथ सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ वेदांता की बात करें जो कि वो भी एक मेटल सेगमेंट से बिलोंग करता है, तो उस पर भी आपको नजर रखनी है। और इसके साथ साथ हिंडाल्को की बात करें तो वो भी एक मेटल सेगमेंट से ही बिलोंग करता है। तो ये सारी पोजीशन है, इन पर ध्यान रखें, क्वार्टरली नंबर्स पर भी आपको नजर रखनी है, बिजनेस एक्टिविटी पर भी नजर रखनी है। तो फर्दर के जो भी प्लान्स होंगे आपके सामने हम सारी चीज़ें शेयर जरूर करेंगे। तो अभी करते हैं इन्हीं सारी अपडेट के साथ करते हैं वीडियो को वाइंड अप। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में हमारे ऐप में, तब तक थोड़ा सा इंतजार करें। और अगर आपने ऐप का एक्सेस नहीं लिया है तो नीचे दिए रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझ सकते हैं। तो वीडियो को अभी वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड